स्टार प्लस के सीरियल पॉकेट में आसमां में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर घर में शुरू हो गया है इयररिंग को लेकर तमाशा। असल में पिंकी ने चाल चली है रानी के खिलाफ। उस पर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए इयररिंग का गोलमाल कर दिया, लेकिन रानी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। उसने वो इयररिंग पिंकी के ही कमरे में रख दिया और पहुंच गई उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए। और तलाशी में देखिए वो इयररिंग मिल भी गई। और ऐसे में पिंकी तो हक्का बक्का रह गई है, क्योंकि उसने वो इयररिंग रानी के ही कमरे में रखी थी उसे फंसाने के लिए, लेकिन उसका ये प्लान नाकामयाब हो गया है। ऐसे में रानी पिंकी को सबके सामने ले गई है और इसी को लेकर बातें चल रही हैं और शुरू हो गया है नया ड्रामा। तुम मेरा सामान ऐसे नहीं छू सकती हो, समझी? मैं कैसे छू भाभी? जैसे आपने हमारा सामान छुआ था वैसे सब कुछ इधर उधर कर दिया है आपने। ये भेदभाव का सिस्टम ना आपके यहाँ चलता हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे खुद वैसा चलता है। पर आपकी जैसी बदतमीजी में चाह कर भी नहीं कर पाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पप्पा ने मुझे मैनर्स सिखाए। रोशन भैया प्लीज रूम चेक कर लीजिए। रोशन, क्या करूं तुम? हाँ, इयररिंग्स कमरे में नहीं है तो क्या कर तुम इस लड़की के कहने पर आ रहे हो? हाँ रोशन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रोशन, मैं कह रही हूँ ना, इयररिंग्स कमरे में नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। तुम रोशन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं कह रही हूँ ना कि इयररिंग्स में नहीं है, तो क्या कर रहे हो तुम? अच्छे से देख लिया ना भाभी? यही है ना इयररिंग्स? कहाँ लेकर चल रही हो मुझे? इयररिंग्स कमरे में नहीं था, मैंने अच्छे से चेक किया था। इनफैक्ट रोशन ने भी मेरे साथ चेक किया था। इयररिंग्स इन लोगों ने ही चुराए और जैसी चोरी का इल्जाम इन पर लगा, ये लोग पकड़े गए। इन्होंने चुपा के जाकर वो इयररिंग्स को वापस अलमारी में रख दिया। मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात पर विश्वास कीजिए भाभी। बहुत कह दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। तो मैं चार और कहूँगी जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पिंकी ने ड्रामा ये खड़ा कर दिया कि हम लोग जो गृह प्रवेश की जो रिचुअल है, हम लोग घर में पहुंचते हैं और सब लोग जाके अपने कमरों में सो जाते हैं। तो अचानक से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है जो पिंकी की होती है, और कुछ चोर 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 चोरी 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 ऐसी कुछ आवाज़ आती है। तो ये पूरा ड्रामा ये है कि पिंकी ये बताती है कि उसके जो झुमके हैं वो किसी ने चुरा लिए हैं, और उसका इल्ज़ाम सीधा रानी के ऊपर लगता है। तो डीजे जो हैं दिग्विजय गांधी, उनका एक क्लियर थॉट है कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो इस बात पे बहुत बड़ा एक तमाशा, एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो क्रिएट होता है। क्या मैं बोलूँ, पिंकी के जो दाव होते हैं ना, खेलती तो बेचारी बहुत मज़ेदार वाला है, एकदम तगड़ा कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन क्या कहे, रानी थोड़ा उस पर भारी पड़ रही है इनिशियली। अभी तक तो मेरे जो 2 चालें हैं वो अब तक फ्लॉप कर चुकी है। बट भाई मैं पिंकी हूँ, पिंकी ना ऐसी रुकेगी नहीं। पिंकी नहले पे दहला के लिए अपनी ये फेलियर के बाद भी वो रेडी रहेगी। बट यस, अभी तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि रानी मुझ पर भारी पड़ गई है। बट कुछ तिगड़म लगाऊंगी, देखिएगा आगे। इन सब के बाद अब रानी ने फैसला लिया है घर छोड़कर जाने का, लेकिन सभी लोग देखिए कैसे उससे माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर उससे रुकने की गुहार कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या रानी अब रुकती है। तो वैसे रूठ के चली जाओगी, घर में किसी को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो। रोशन जितना मतलब मेरी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। प्लीज शादी का घर है, घर छोड़ के मत जाओ। नहीं रानी, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं पूरी रात यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें जितना सुना है मुझे सुना लो ना। प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज मत जाओ प्लीज। मेकअप के इन खूबसूरत रंगों की तरह हम भी तो बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।